हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ना आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो या अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि प्रोस्पेक्ट आपको ध्यान से सुनेगा कि नहीं सुनेगा। अगर आपकी इंट्रोडक्शन वीक है तो चांसेस है कि प्रोस्पेक्ट शुरुआत में ही इंटरेस्ट लूज कर देगा और आप अपने प्रोस्पेक्ट को। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मात्र 1 मिनट के अंदर आप अपनी पावरफुल इंट्रोडक्शन प्रोस्पेक्ट को दे सकते हो जिससे वो आपको गलती से भी हल्के में ना ले। तो मैं आपको इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस से एक सीक्वेंस बताऊंगा। इस सीक्वेंस को समझने के बाद में आपका कोई भी प्रोफेशन है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप किसी भी लेवल पर हो, आप अपनी जबरदस्त इंट्रोडक्शनल स्टोरी क्रिएट कर सकते हो खुद से। एक आधा एग्जांपल मैं आपको खुद भी इसमें दे दूंगा। और अगर आपकी इंट्रोडक्शनल स्टोरी तैयार हो गई तो कोई भी प्रोस्पेक्ट आपको शुरुआत में अगर वो आपकी बात को ध्यान से सुनता है, इंटरेस्ट लेके सुनता है, तो चांसेस हैं कि वो आपकी बाकी प्रेजेंटेशन को या बाकी बात को भी ध्यान से सुनेगा। आज के समय में अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो चुका है कि अगर आपकी शुरुआत की बात में दम नहीं है तो प्रोस्पेक्ट इंटरेस्ट लूज कर देता है। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर रहे हो या आप किसी भी सेल्स के बिजनेस को कर रहे हो। तो सबसे पहले जब हम अपनी स्टोरी बताते हैं ना, तो इन पॉइंट्स को लिख लेना। तो जब हम स्टोरी बताते हैं तो सबसे पहले मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूंगा कि मैं कौन हूं, मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैं आगे आपको एक स्टोरी बताऊंगा, अपनी भी बताऊंगा, एक वैसे दूसरी भी बता दूंगा। तो मैं इस वीडियो में आपको सीक्वेंस बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने अपना बैकग्राउंड बताना है कि हु यू आर, आप कौन हो, आपका बैकग्राउंड क्या है। नंबर 2, वाई वर यू लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, आप अपॉर्चुनिटी क्यों ढूंढ रहे थे। नंबर 3, आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ तो रहे थे लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिली कैसे। नंबर 4, ऐसा क्या देखा आपने अपॉर्चुनिटी में कि आपने उसको स्टार्ट कर लिया, व्हाट अट्रैक्टेड यू। नंबर 5, आपको किस पॉइंट पे रियलाइज हुआ था कि ये बिजनेस आपके लिए है, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। नंबर 6, इनिशियल स्टेज पे आपको क्या रिजल्ट मिले जिसने आपको इस बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट किया। एंड नंबर 7, व्हाट इज योर बिग पिक्चर, व्हाट इज योर वाई, बिग वाई। आप बड़ी पिक्चर आज से 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल बाद इसमें क्या देखते हो। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जो आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में इसके अराउंड आपको स्टोरी क्रिएट करनी है। इससे एकदम सटीक इंट्रोडक्शन आप बना पाओगे, अपनी स्टोरी के फॉर्म में आप प्रोस्पेक्ट को अपनी इंट्रोडक्शन दे पाओगे जिससे गलती से भी वो आपको हल्के में नहीं लेगा। कहते हैं फैक्ट टेल स्टोरी सेल। फैक्ट से लोग मोटिवेट नहीं होते, वो केवल उनके लिए एक नंबर होता है, बट असल में स्टोरीज कहानियां बिकती हैं, बातें वही हैं। बट जब आप उसको स्टोरी फॉर्म में बताओगे तो प्रोस्पेक्ट को ज्यादा अच्छे से लगेंगी, कहीं ना कहीं वो रिलेट कर पाएगा। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कैसे शुरुआत करूंगा। सबसे पहला पॉइंट, मेरा बैकग्राउंड क्या था। मेरा नाम जतिन अरोड़ा है और मैं इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक जॉब कर रहा था। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या था कि मैं अपॉर्चुनिटी क्यों ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जॉब से ब्रेड एंड बटर चलने के अलावा और कुछ नहीं होगा। मेरे सपने बड़े थे और मुझे लग रहा था कि जॉब से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। दिस वॉज माई वाई। नंबर 3, हाउ डिड आई फाइंड द अपॉर्चुनिटी। उसी दौरान जब मैं एहसास कर चुका था कि नौकरी से सपने पूरे नहीं होंगे, तो मैंने एक किताब पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड। उस किताब में से मेरे को पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट समझ में आया और ये बिजनेस जब मेरे सामने आया, मेरे दोस्त ने मेरे को इससे इंट्रोड्यूस किया, तो मुझे लगा इस बिजनेस में पैसिव इनकम है और मुझे यही तो चाहिए। और उसके बाद क्या अट्रैक्ट किया मेरे को, मैंने ये देखा कि जो बंदा मेरे को इससे इंट्रोड्यूस कर रहा है वो ऑलरेडी ही इज मेकिंग इन मल्टीपल 6 फिगर और मैं नौकरी कर रहा था, बड़ी छोटी सी सैलरी थी मेरी और मैं चाहता था कि मेरी इनकम भी मल्टीपल 6 फिगर में हो। और मैंने उस बंदे के लाइफस्टाइल को देखा, मैंने उस बंदे की इनकम को देखा, तो मुझे लगा यार आज ये कमा रहा है, पहले ये भी मेरी तरह नौकरी करता था और आज ये नौकरी को छोड़ के फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहा है, आज लाखों रुपए कमा रहा है, मैं भी कमा सकता हूँ। इस चीज ने मेरे को इंस्पायर किया। उसके बाद मतलब दिस थिंग अट्रैक्टेड मी। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या था कि शुरुआत में आपको क्या इनिशियल रिजल्ट आए। मेरे को शुरुआत में जब मैंने इसको पार्ट टाइम में किया अपनी नौकरी के साथ में, तो शुरुआत में मेरे को इस बिजनेस से पहले महीने 10,000 रुपए का पे आउट आया। मेरे को लगा कि यार नौकरी के साथ में अगर मैं डेली बेसिस पे 2 घंटे काम करके
अगर 10,000 रुपए पहले महीने कमा रहा हूँ तो इस चीज ने मुझे मोटिवेट किया। मेरी बड़ी पिक्चर क्या थी, वाई, मैंने देखा कि यार वो बंदा आज पिछले 3 साल से काम कर रहा है, आज उसको मल्टीपल 6 फिगर आ रहा है, मुझे अगले 1 साल में अपनी नौकरी को छोड़ना है और मेरे को यहाँ से 1 लाख रुपए महीना कमाना है। दिस वाज माय बिग वाई। तो मैंने अपनी स्टोरी को इस सीक्वेंस में जब शेयर किया तो मैं कभी उसको भूलूंगा नहीं। पावरफुल होगी, स्ट्रांग होगी, प्रोस्पेक्ट रिलेट करेगा और प्रोस्पेक्ट को उसमें दम लगेगा। अब मान लो आप स्टूडेंट हो तो आप कैसे अपनी स्टोरी को शेयर करोगे। मान लो मेरा नाम राहुल है, मैं बीबीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। एक दिन की बात है, क्या हुआ, मैं इंस्टाग्राम देख रहा था। इंस्टाग्राम देखते देखते मेरे सामने एक स्टोरी आई, मैंने उसको स्वाइप अप किया। स्वाइप अप करके मैंने एक वेबिनार के लिए एनरोल किया और जब मैंने वेबिनार के लिए एनरोल किया तो मैंने देखा वहाँ बहुत सारे मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं जो इस बिजनेस को अपनी कॉलेज के साथ में, स्टडीज के साथ में पार्ट टाइम कर रहे हैं। और मैंने ये देखा कि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी चाहता था कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं, मैं अपने खर्चे खुद से उठाऊं, मैं पेरेंट्स से ना पैसे मांगूं, मैं इंडिपेंडेंट बनूं। तो जब मैंने उन लोगों को वहां पे देखा कि वो लोग इंडिपेंडेंट हैं तो मेरे को ये बिजनेस समझ में आया और मैंने तुरंत इस काम को स्टार्ट किया। और पहले महीने मेरा यहाँ पे पे आउट 15,000 रुपए का आया और मैंने अपने खर्चे खुद उठाए और पहली बार मैंने अपनी फैमिली को भी फाइनेंशियली सपोर्ट किया जो उनको अच्छा लगा। और अब मेरा गोल ये है कि अगले 1 साल में मैं अपनी बीबीए कंप्लीट करने से पहले मैं नौकरी नहीं ढूंढना चाहता, मैं यहाँ से 1 लाख रुपए महीना अगले 1 साल में कमाना चाहता हूँ। ये मेरा वाई है। तो ये स्टोरी जब आप इस सीक्वेंस में अपने प्रोस्पेक्ट के साथ या अपनी टीम के साथ में शेयर करते हो और ऐसे ही उनको शेयर करने के लिए सिखाते हो तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन बन जाती है। तो यही सीक्वेंस आप फॉलो करो और टेस्ट करो कितने पावरफुली ये काम करता है, कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल है। मैं तो इसी तरीके से अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ और टीम को भी इसी तरीके से मैं सजेस्ट करता हूँ कि अपनी स्टोरी को इसी तरीके से शेयर किया करो, इसी सीक्वेंस के अंदर। इससे इम्पैक्ट आता है हमारी बात के अंदर। तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हो। सीक्वेंस को लिखा नहीं है तो फटाफट से लिख लो, इट मेक्स अ डिफरेंस। समस्या यही है ना, लोग बात को सुनते नहीं है, अब सुनेंगे जब इस सीक्वेंस को आप लोग फॉलो करोगे तो। और मेरे को बताना, टेस्ट करो और मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको सीक्वेंस, कैसे ये आपके केस में काम कर रहा है। 100% काम करेगा, सालों से मेरे केस में काम कर रहा है, आपके केस में भी काम करेगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दो, टीम के साथ में शेयर कर दो और चैनल पर नए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दो। ऑल द बेस्ट।